कंपनी खोलने के नाम पर 15 लाख की ठगी। कटिहार में इलेक्ट्रिक स्कूटी के असेंबल यूनिट शुरू करने के नाम पर बड़ा ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसी साल 9 जून को शहर के एक होटल में बड़े ही भव्य तरीके से गुड़गांव के रोयटो इलेक्ट्रिक का मुख्य अतिथि कटिहार सांसद की उपस्थिति में इस कंपनी का लॉन्चिंग किया गया था। इस दौरान बताया गया था कि जल्द यह कंपनी कटिहार में एक इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी असेंबल यूनिट शुरू करेंगे। साथ ही इसी यूनिट से झारखंड, बंगाल और असम तक इस कंपनी के बनी बाइक और स्कूटी सप्लाई किया जाएगा। मगर कई महीने बीत जाने के बाद भी कटिहार के फ्रेंचाइजी AK सिंह, जो लगभग इस व्यवसाय में 15 लाख रुपया का चेक के माध्यम से कंपनी को दे चुके हैं, उनके साथ बड़ा ठगी हुआ है। क्योंकि कंपनी ने अब तक यहां यूनिट शुरू करने के नाम पर कुछ भी नहीं किया है और अब उम्मीदों के सब्जी बाग दिखाने वाले इस कंपनी के बड़े अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जब पता किया गया तो पता चला कि इस कंपनी का ऐसा कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब के हिसार में है ही नहीं, जहां प्रतिमा गाड़ी का निर्माण हो रहा है। कटिहार फ्रेंचाइजी के मालिक AK सिंह चाहते हैं कि इस कंपनी के नाम पर उनके फेस वैल्यू का जो इस्तेमाल किया गया है उसके लिए कंपनी पर कार्रवाई हो। साथ ही कंपनी के तरफ से व्यवसाय शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो रुपया जमा करवाया गया है वह भी वापस हो। उन्होंने बताया कि कंपनी से जुड़े सुधा रल्हन, मोनिका जलोटा, संदीप रल्हन, मुक्तिका शर्मा ही कंपनी के मुख्य लोग हैं, जो कि अपनी बातों में बाला फुसलाकर इस तरह की ठगी किया है। उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि अगर जल्द इन सभी पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह लोग और भी कई जगहों पर इस तरह से लोगों को ठगने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इन सभी पर जल्द कार्रवाई होने की आवश्यकता है। वहीं AK सिंह के सहयोगी हीरालाल राही सहित अन्य लोग भी इस मामले को पूरी तरह ठगी का रैकेट बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हीरालाल राही की माने तो कंपनी को लगातार मैसेज और फोन किया जा रहा है, मगर कोई जवाब कंपनी की ओर से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पूरी तरह से ठगी करने का काम किया है, इसलिए इन सभी पर सख्त कार्रवाई अति आवश्यक है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। मुख्य बात है कि रोयटो इलेक्ट्रिक कंपनी के गुड़गांव स्थित कंपनी के CEO संदीप रल्हन हमारे कार्यक्रम के दरमियान मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया कि सर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता हूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिसार गुड़गांव में है, हरियाणा में है और मैं 5000 गाड़ियां हर महीने में तैयार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे का उपयोग करके मैं बड़े कार्यक्रम भारत स्तर पर बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में इसका उत्पादन करूं, वहां से वितरण करूं। मैंने इस पे भरोसा करके, क्योंकि मैं बिहार से था और बिहार में एम्प्लॉयमेंट देने की उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे लगभग 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैं इसी भरोसे से मैंने कटिहार में इस कंपनी के लिए असेंबली यूनिट करने के लिए भूमि पूजन कराया और प्रेस मीडिया 9 जून को करा के, जिसमें स्थानीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, कविता पासवान, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रेस मीडिया, अन्य लोग भी शामिल हुए। मंच पे इन्होंने आश्वस्त किया हमारे सांसद को भी कि मैं यहाँ पे एक बड़े भारत सरकार के कार्यक्रम को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाना चाहता हूँ, जिसकी ज़रूरत है अभी, और मैं इसके साथ साथ स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार उपलब्ध है। इसके लिए मैंने कंपनी को
मोटी रकम भी दिया और इसका रकम दिए? लगभग 15 लाख लिया और उन्होंने 50 लाख का डिमांड कर रहे थे। मैंने 15 लाख रुपया चेक से दे दिया कि आप इस कार्यक्रम को यहाँ पे लाइए और बिहार झारखंड के युवाओं को रोजगार दीजिए। तो जब ये कार्यक्रम हो गए, सारे मीडिया में ये खबर छपी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले हैं प्रोग्राम, सारे प्रूफ आए हमारे पास और जो कि आपको दे रहा हूँ। और इन्होंने धीरे धीरे पैसा लेने के बाद इन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, अपना फ़ोन का रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इन्होंने केवल आश्वासन मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस तरह करके इन्होंने 6 महीना निकाल दिया। और इसका हमें धीरे धीरे शक होने लगा, तो मैं इसके डायरेक्टर जो इनकी 2 महिला हैं उनसे भी बात करने के, लेकिन उन्होंने दोनों डायरेक्टर कहीं अता पता ही नहीं चला। जब मैंने पता किया कि इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिसार में है कि नहीं, तो वो भी नहीं है और कहीं कुछ नहीं था, ना इनका रिसर्च सेंटर है, ना कुछ नहीं। हमें शंका लग रही है कि इस तरह के कार्यक्रम को भरोसे में लेकर के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और भारत के कई कोने से डीलर बनाने के नाम पे ठगी कर रहे हैं। तो इस क्या नाम है कंपनी का? ये रेटो इलेक्ट्रिक्स कंपनी जो गुड़गांव में है, ये रेटो इलेक्ट्रिक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बनाती है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, स्कूटी और मोटरसाइकिल, इसके कई मॉडल हैं। और इन्होंने कई कंपनियों से इन्होंने टाई अप करके और छोटी मोटी कार्यक्रम करते हैं। 2-4 जगह इन्होंने स्कूटी दिया और जिससे लगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। 5,000 गाड़ियाँ इनकी नहीं बनती है। सारे झूठे इन्होंने आश्वासन देके, सारे झूठी सूचनाएं देके लोगों से पैसा वसूली करने का है। ऐसे कंपनियों को तुरंत प्रभाव से बंद करना ताकि कोई कर्ज लेके सुसाइड ना कर ले। और इससे क्या होगा कि बड़ी जो अच्छी कंपनियां जो इंडिया में आ रही है, इस पर लोगों का भरोसा भी घटेगा। भारत सरकार के कार्यक्रम को के साथ जो है वो लोग भारत सरकार के प्रोग्राम को भी झटका लग सकता है। अच्छा, वो कंपनी अब आपसे संपर्क नहीं कर रही? नहीं, संपर्क में नहीं है, लेकिन उसकी इन्होंने 2-3 महिलाओं को आगे कर रहा है। करके वो महिलाएं जो है लोगों को साथ झूठा आश्वासन देके और टाइम पास कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन्होंने जो प्रेस मीडिया में जो आई, हमारा जो चेहरे का नुकसान हुआ, सांसदों का चेहरे का दुरुपयोग हुआ, इस तरह के इस पे कार्रवाई हो और जो पैसा जो हम लोगों ने CNF के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम से लगाया, जो रिटर्नेबल था, वो भी पैसा ये लोग ने उससे वापस किया जाए और ये लोग के ऊपर FIR दर्ज करने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? AK सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह। यहाँ पे किस नाम से कंपनी लिया था आपने? ये हमारे रेटो इलेक्ट्रिक डायरेक्ट बना रही थी, लेकिन गीता सिंह के नाम से CNF था। दिनांक 9 जून 2022 को GMD होटल में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे चाचा AK सिंह जी हैं। इनका अच्छी सोच थी कि कटिहार जो सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ के कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार मिले। इसी निमित्त हमने बुलाए और अपना पूरा रेटो इलेक्ट्रिक्स कंपनी का पूरा जो थीम है उनको समझाए। हम लोग समझे, अच्छा लगा। मेरा एक ही मोटो था क्या, यदि हमारे कटिहार में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इनके लिए काम करना शुरू किए और एक अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें आपके तमाम मीडिया के भाई बंधु आए हुए थे और हमारे सांसद साहब, कोढ़ा विधायिका कविता पासवान जी और लगभग 100-150 जाने मानी हस्ती कटिहार के, वो भी आए हुए थे। आज नवंबर बीत गया, दिसंबर का समय है, आज तक ना ही कोई फैक्ट्री बना, ना ही कोई एजेंसी बना। क्या कह रही है कंपनी? तो बात करती नहीं है। जो इनका CEO है उनको बार बार मैं मैसेज भी करता हूँ और ईमेल भी किया, मैसेज भी किया, व्हाट्सएप मैसेज भी किया, हमेशा बात करने का कोशिश करता हूँ, तो कोई भी रिप्लाई अब तक आया नहीं। चचा से जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। तो हम लोगों ने कहा कि जब रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद कटिहार में, जिसमें सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं,
और बहुत सारे जाने माने लोग आए हुए हैं, तो उन एक तरह से कटिहार को ठगा और कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार को ठगा। वहीं 1 लाख युवाओं को रोजगार देने वाली जो फ्रॉड कंपनी, वो सबको ठगे। इससे पहले हम लोग को जागरूक होना चाहिए और पूरे भारत में इस बात को फैलना चाहिए कि रॉयटो इलेक्ट्रिक कंपनी एक फर्जरी कंपनी है। जिस तरह चिट फंड कंपनी चल रहा था उसको सरकार बंद किया, उसी तरह ये रॉयटो कंपनी को चिट फंड कंपनी मान के इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया था लगभग? इन्वेस्ट हम लोगों ने नहीं किया, AK सिंह जी इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि यही बिहार झारखंड कितना और इन्वेस्ट किए थे? लगभग 15 लाख चेक के माध्यम से दे दिए और 50 लाख का बॉन्ड बना हुआ था। अभी तक वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे। यहाँ की हम AK सिंह अंकल से बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द कोई केस कीजिए, कार्रवाई करवाइए, और हम भी सांसद साहब के माध्यम से इस लोकसभा में इनको उठाने के लिए बोलेंगे, या फिर कोई उस तरह से उद्योग विभाग का कोई संस्था हो जो कि इस रॉयटो इलेक्ट्रिक कंपनी को बैन करे, और जो इनको CEO है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। परिचय दें। हीरालाल राही, जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता,